हेलो, नमस्कार। मैं अनुज सिंह। हमने 22 साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिफरेंट मैनेजरियल पोजीशंस पे जॉब किया। उसके बाद अपने खुद के व्यवसाय के लिए हमने अपने जॉब को रिज़ाइन कर दिया आफ्टर हैविंग वर्कड इन स्टेट बैंक फॉर 22 ईयर्स एंड नाउ आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस। दिस इज़ अ बिजनेस ऑफ सेल्फ एंटरप्राइज, यू कैन कॉल इट सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप। खुद का व्यवसाय मैं पिछले 18 सालों से कर रहा हूँ, सिंस 2001। कई 10 साल करीब हमने अपने जॉब के साथ साथ इस बिज़नेस को बिल्ड किया एंड व्हेन आई फेल्ट दैट आई नो मोर नीड माय जॉब, सो आई रिजाइंड माय जॉब 10 years बैक। कई दिनों से ये माइंड में चल रहा था कि वॉट एवर लाइफ लेसन्स आई हैव लर्न थ्रू बिल्डिंग दिस बिजनेस ऑफ सेल्फ एंटरप्राइज, उसमें से जो भी हमारी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग हुई है वो आप सब लोगों के सामने लाऊं। तो कई दिनों से हमारे विचार चल रहे थे, लेकिन मैं एक उचित निर्णय पे पहुंच नहीं पा रहा था। लेकिन आज हमने डिसीजन लिया कि लेट अस स्टार्ट दिस होल थिंग, और हमारी जो भी जानकारी है, हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो आप तक पहुंचाऊं। और उसी क्रम में जो डिसीजन लेने में हमारी देर हुई, इनफैक्ट हमने सोचा कि क्यों नहीं पहला जो लाइफ का लेसन जो मैं आप सब लोगों के सामने लाऊं कि हमें डिसीजन लेने में इतनी देरी क्यों होती है, वाई ऑल डोंट वांट टू टेक डिसीजंस। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बट कभी कभी बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। घर में अगर आपकी पत्नी या आपकी मम्मी आपसे पूछती है कि कौन सी सब्ज़ी बनाऊं, तो इस सब्ज़ी के बारे में डिसीजन लेने में हमें तकलीफ़ होती है। और लेडी ऑफ द हाउस इसलिए आपसे पूछती है क्योंकि वो भी डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि आज मैं क्या बनाऊं, और हम लोग भी ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि आज क्या बनाओ। तो हम लोग भी बोल देते हैं कि जो कुछ बनाना हो बना दो, हम खाना अच्छा खाना चाहते हैं, बट वी डोंट वांट टू टेक अ डिसीजन। और जब खाने के टेबल पर हम लोग पहुँचते हैं तो हम लोग कंप्लेन करते हैं कि ये खाना नहीं बनना चाहिए था, आई वॉन्टेड समथिंग एल्स। लेकिन उस समय हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट कभी कभी लाइफ में जो बड़े डिसीजन होते हैं वो हम इस वजह से नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमारे माइंड में बहुत पहले से बैठा दी गई है कि वो एक पुरानी जो सेइंग है, जो प्रोवर्ब है, एक कहावत है कि लाइफ में जो भी काम करे बड़ा सोच समझ के करे। कई बार जब लोगों को डिसीजन लेने का वक्त आता है तो इस कहावत के पीछे लोग छुपना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि मैं बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लूँगा, और उस डिसीजन को लेने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा देते हैं। उस डिसीजन के पीछे लोग छुप जाते हैं इस कहावत की वजह से। इस कहावत में अगर आप ध्यान दें तो कहीं ये नहीं कहा गया है कि यू शुड टेक अ लॉन्ग टाइम इन टेकिंग ए डिसीजन। उसने कहा कि सोच समझ के। इसका मतलब आपको अपने इंटेलेक्ट, अपनी समझ, अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करनी है। उसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि आपको बहुत लंबा समय लेना है। लेकिन इस कहावत का लोग बहुत गलत अर्थ समझ जाते हैं, उसको बहुत गलत तरीके से लोग ले लेते हैं। इनफैक्ट अगर हम कहावतों की बात करें तो कहावतों का एक अलग संदर्भ होता है, उनका एक अलग बैकग्राउंड होता है। उस बैकग्राउंड के तहत में डिफरेंट कहावतें कही गई हैं, और बहुत सारी कहावतें तो आपको सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगी। कितनी बार हम लोगों ने सुना है, मॉर्निंग सोज द डे, पूत के पाँव पालने में ही पहचाने जाते हैं। लेकिन वहीं इसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो अगर आप सोच लीजिए कि कोई आदमी अगर बचपन में ही पहचान लिया जाए कि बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, बाद में उसकी पहचान नहीं हो सकती है, तो जो आदमी बाद में साधारण रहता है वो प्रैक्टिस करके कैसे परफेक्ट बन सकता है। लेकिन लोगों ने ये साबित किए हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे और आपके सामने हैं कि बहुत टैलेंटेड लोग कहीं नहीं रहे और साधारण लोग लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए क्योंकि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया। तो आप किसी भी चीज़ को किसी संदर्भ में आप नहीं बांध सकते हैं। जहाँ तक डिसीजन मेकिंग की बात है तो हम लोग लाइफ में, जैसा कि मैंने बताया, कि डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। जो सक्सेसफुल आदमी हैं और जो फेलियर आदमी हैं उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही देखा गया है कि सक्सेसफुल पीपल टेक क्विक डिसीजंस, वेयर एज फेलियर पीपल टेक अ लॉन्ग टाइम टेकिंग अ डिसीजन। और सक्सेसफुल लोग और फेलियर लोगों में एक और डिफरेंस है कि सक्सेसफुल पीपल they take a quick decision and remain on that decision for a sufficient period of time, whereas failure people, they don't take an early decision and change that decision very quickly. देखिए, डिसीजन होता है, no decision is right, no decision is wrong. It is you who make an ordinary decision right or you can make it wrong. It all depends upon what you do after you take a decision. आपने कोई भी डिसीजन लिया, उसको सही साबित करने के लिए आपके पास कोई प्लानिंग होनी चाहिए,
कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके पास डिसिप्लिन होनी चाहिए, आपके पास हार्डवर्क होनी चाहिए, आपके पास वर्क एथिक्स होनी चाहिए। इन सारे चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप एक डिसीजन को सही साबित करते हैं। लाइफ में कोई रॉन्ग डिसीजन, और जो फेलियर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत लंबा समय लेते हैं डिसीजन लेने में, एंड दे डोंट पुट इन एन ऑनेस्ट एफर्ट। उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, इसीलिए वो तुरंत उस डिसीजन से दूसरे डिसीजन में चले जाते हैं, फिर तीसरे डिसीजन में चले जाते हैं, फिर चौथे डिसीजन में चले जाते हैं, और फिर सोचते रहते हैं अरे यार वो पहले वाला डिसीजन ही हमारा सही था। लेकिन सक्सेसफुल पीपल व्हाट दे डू, दे नेवर थिंक अबाउट एनी प्रायर डिसीजन। और अगर मान लीजिए कि उनको ऐसा कभी लाइफ में लगा भी है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया उसके इतर उनको कोई और डिसीजन लेना चाहिए था, तो भी दे गिव देयर बेस्ट बिफोर चेंजिंग दैट डिसीजन। दे जस्ट डोंट जंप ऑन टू दैट डिसीजन, to the next decision. They give their best, and only when they realize that this may not be their cup of tea and they should go to some other decision, they jump onto that decision after giving their best to the previous decision. और जो नेक्स्ट डिसीजन लेते हैं उसमें ये रिव्यू नहीं करते हैं कि वो पहले वाला डिसीजन हमको लेना चाहिए था। कई बार ऐसा होता है कि लोग पीछे की बातों को सोचते रह जाते हैं। आप जब भी डिसीजन लें आपको सही ढंग से काम करना पड़ेगा। दूसरी बात हम लोग को ये समझनी है कि when you take a right decision, when you take many wrong decisions, so never shy away from taking decisions. आप लाइफ में सही डिसीजन की तरफ तभी जा सकते हैं जब बहुत सारे गलत डिसीजन आप लेते हैं। यू विल हैव टू गेट इनटू द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग डिसीजंस एवरी डे। टेक लॉट्स ऑफ डिसीजंस, बहुत सारे निर्णय लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव इट डजंट मैटर। किसी काम को करना है, किसी काम को नहीं करना है, टेक इंस्टेंट डिसीजन and stay on that decision for some time and give your best. Only then you make a decision, a right decision. So go for lots of decision makings and make a habit of taking right decision by staying on that decision for a considerable period of time. तो आज का ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा? आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने बेल आइकन को दबाइए और आप हमारे साथ जुड़िए, सो दैट कि अभी आने वाले समय में हम बहुत सारे ऐसे लाइफ लेसन्स को आपके सामने हम लेकर आने वाले हैं, और हमारा और आपका यह साथ बहुत लंबा चले, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।